क्वेश्चन नंबर 75 बड़े प्यार से हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। क्या कहता है ये क्वेश्चन? एक थैले में 155 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं जो कि 3, 5, 7 के रेशियो में। दोस्तों, जो ये 3, 5, 7 है इसी को लिख लो ऐसे 3, 5 और 7। अब आप देखो कि 1 रुपए का एक कॉइन तो 1 से भाग दोगे कोई दिक्कत नहीं, यानी 3x बोलोगे। 50 पैसे अगर रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 होता है, यानी 2 से भाग दोगे तो 2.5x हो जाएगा। समझ गए? और 10 पैसे यानी 1/10, क्योंकि रुपए में कन्वर्ट किया, 10 से भाग दोगे यानी 70 पैसे हो जाएगा। ये सब कुछ टोटल अमाउंट 155 के बराबर आएगा। याद रहे, बड़े प्यार से और पेशेंस से सीखिएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे 3, 2, 5, 5, 6 यानी 6.2x आ जाएगा जो कि 155 के बराबर। अगर हम यहां से दशमलव हटाएं तो यहां 0 बढ़ाएंगे। अब सर खेला क्या होगा? खेला तो होगा सर, क्या होगा? देखा जाए साफ शब्दों में दिख रहा है कि 62 से ये 25 बार में जा रहा है। 25 दूना 50, 0, 6, 150 और 5, ठीक है, यानी x बराबर 25 आया। अब हमसे कहता है प्रत्येक प्रकार के सिक्के क्या है। अगर इसमें 25 का गुणा करोगे तो 75 आएगा, इसमें करोगे तो 125 आएगा, इसमें करोगे तो 175 आएगा। यानी इसका आंसर निकालने का ये तरीका अच्छा है और यही इसका आंसर है। माना जाता है जब बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं ओरल भी कर सकता है। चलिए प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। ए और बी की मासिक आय, जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा वन ऑफ द बेस्ट है। इस किताब की प्लेलिस्ट YouTube में बनी हुई है, उसे आप देखकर पढ़ सकते हैं। ए बी की मासिक आय 5 और 6 के अनुपात में है। मासिक आय यानी इनकम 5 और 6 की रेशियो में। उनके मासिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर प्यारे दोस्तों 3 और 4 के रेशियो में है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800, 1600 बचाते हैं, इनके बचाने की जो रकम है वो अलग अलग है, 1800 और 1600। सेम पैटर्न का क्वेश्चन इस साल एनटीपीसी के एग्जाम में आया था दोस्तों। यही सत्य है और इसको जानो। हमने जब पेपर सॉल्व कराए, 50 के आसपास सेट हमने यूट्यूब में सॉल्व कराए, तो हम जानते हैं इस बात को। देखो, हमने इसका हाईटेक टेक्नोलॉजी समाज को दे दिया है, क्योंकि यहां पर जब डिफरेंस होता है तो हमेशा याद रखो, ऐसे इसका इंटू करो, ऐसे इसका इंटू करो। ये 20 हुआ, ये 18, तो अंतर आया 2। फिर से समझो, 5 चौका 20, 36 18, तो अंतर आया 2। फिर से देखो, ये 48 हुआ, ये 72 हुआ, ये 48, ये 72, तो अंतर आया 24 का, तो 2400। तो यही 2 बराबर 2400 के, तो 1 बराबर 1200 की। बोलो हां। हमसे कहता बी का मासिक आय यानी 6 की वैल्यू चाहिए। 6 में 1200 का गुणा करोगे, बरछंग 7200। ये प्रकाश टेक्निक है जो कि बहुत स्मूथ वे से आपको सिखाई जाती है। जी हां दोस्तों, प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। चलिए, 7200 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, भाषा को समझना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, एक एक शब्द को डिकोड करेंगे। कोई व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 10, 12, 15% की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए धन को निवेश करता है। यानी सबका धन अलग अलग है। एक ने X लगाया होगा, एक ने Y लगाया होगा, एक ने Z निवेश करता है। फिर कहता है प्रत्येक योजना की अवधि
समाप्त होने पश्चात उसे समान राशि प्राप्त होती है, यानी जो भी इंटरेस्ट आएगा इस केस में वो सभी के लिए समान होगा। भाई समान राशि प्राप्त होती है मतलब समान ब्याज मिल रहा है। तो देखो प्रिंसिपल x है, आप खुद ही देखो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रखो, समान राशि प्राप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 गुणे 10 कर दो, यानी x का 60%, समान राशि 12 का 10 में यानी y का 120% और z का 12 15 180%। ये सारा का सारा बराबर समान राशि यानी k बराबर। अगर मैं x y z के वैल्यू की बात करूं रेशियो में बच्चा, तो k अपॉन 160, तो k अपॉन 160 तो आप लिख दो, चलो भाई सॉरी k अपॉन 60 रेशियो में k अपॉन 120 कर दो और k अपॉन 180, वो परसेंटेज और k सब अपने आप कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों अब इसका बस प्यार से एक एलसीएम लेना है। 180 अगर एलसीएम लेते हो, 1 सेकेंड, एक 180 नहीं, इसका एलसीएम 360 आएगा। 60 से भाग दोगे 6 आएगा, 120 से भाग दोगे तो 3 आएगा, 180 से 2 आएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा बच्चा 632 ये होगा। अगर कभी आपको क्रॉस चेक करना है, जैसे कुछ बच्चे नहीं कि सर हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो देखो 6 का 60% निकाल लो, 6 का 60% निकालोगे तो आप खुद देखो 3.6 आएगा। 3 का 120% वो भी 3.6 ही आएगा, 2 का 180% वो भी 3.6 आएगा। तो यहां से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सभी लोग बताओ हां सर, हां सर। तो दोस्तों क्या आपने ईमानदारी से बताना सेशन को शेयर किया है? बोलो, मेहनत लगती है। ये जो आप सामने स्क्रीन में क्वेश्चन देख रहे हो इसमें बहुत मेहनत लगती है। ऐसे क्वेश्चन मैं टाइप नहीं करता, फोटो खींचता हूं, फिर उसको साफ करता हूं, साफ करने के बाद लगाता हूं, तब आपके सामने ये क्लियरिटी दिख रही है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, एक एक करने में मुझे 1-1 2-2 मिनट लगते हैं, यही सत्य है, कोई बात नहीं। एक निश्चित पार्टी में पुरुष एवं औरतों की संख्या के बीच 1 और 2 का अनुपात था। कोई एक पार्टी हो रही है जिसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो था 1 और 2 का रेशियो था, परंतु 2 पुरुष 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दी। कोई बात नहीं, अब रेशियो 1 और 3 देखा जाए, 2 पुरुष ने छोड़ी और 2 महिलाओं ने। आपने एक चीज पढ़ा होगा क्या, आयु संबंधित समस्या, जैसे नहीं कि मेल फीमेल की आयु 1 और 2 के अनुपात में थी, 2 वर्ष के बाद 1 और 3 के अनुपात में, कभी ना कभी ऐसा सुना होगा। दोस्तों देखा जाए इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, पहले बोलो हां। तो इसका अंतर 2 है तो यहां 2-2 का गुणा कर दो। अब आप देखो 2 में से 1 गया तो 1 आया, यही 1 बराबर 2 की। और चाहो तो मैं ऐसे अच्छा सा लिख देता हूं, फिर समझो, मेल और फीमेल का रेशियो 1 और 2, फिर 1 और 3। ये कब हुआ? जब दोनों से 2-2 कम हुए, जब दोनों से 2-2 कम हुए। अब देखो बड़े प्यार से, यहां अंतर 1, यहां अंतर 2, पहले बोलो हां, इसलिए यहां 2-2 का गुणा कर लो। अब देखो 2 में से 1 गया 1 आया, 4 में से 3 गया तो भी 1 आया, यही 1 बराबर 2 के, यही 1 बराबर 2 के। हमसे कहता पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे। दोस्तों ये जो वैल्यू आपके सामने दिख रही है 4 2 6, यानी 6 और 1 बराबर 2 के, तो 2 का गुणा कर दो, 12 लोग उपस्थित थे। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। याद रहे हर एक क्वेश्चन मोहब्बत से बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों सभी लोग प्यार से पढ़िए और चीजों को सीखिए। बाकी सब मोह माया है।
79 के बाद 80 नंबर। प्यारा क्वेश्चन है, हमने आपको पहले ही बताया कि आर.एस. अग्रवाल का हमने पढ़ा रखा है क्या, रेशियो चैप्टर। ऐसे क्वेश्चन वहां पर हैं तो पढ़ने भी चाहिए प्यारे दोस्तों, अच्छे से पढ़ने चाहिए। कहता है 117 रुपए को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया। 1/2, 1/3, 1/4। अगर मैं 2, 3, 4 का एलसीएम लूं तो ये 12 होता है। तो देखा जाए 12 में 2 का भाग दोगे तो 6 का, ये 4 और 3, एक्चुअल रेशियो ये हो जाएगा 6, 4, 3। कहता पर गलती से इसको 2, 3, 4 में लिखा गया। गलती यानी 2, 3, 4 के रेशियो में लिख दिया गया गलती से। तो इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ? प्यारे दोस्तों एक बात को समझो, पहले 6, 4, 3 का रेशियो था, अब 2, 3, 4 का रेशियो है, पर हमसे खुल के कह रहा है कि उनमें से किसको अधिक लाभ हुआ। दोस्तों 6 से 2 में गया हानि, 4 से 3 गया हानि, यानी लाभ इधर वाले को हो रहा होगा। बोलो हां। 3 से 4 में आया तभी लाभ हुआ। अब जब आपको मोटा मोटा बता दे 6, 4, 10, 3, 13, ये टोटल 13 हो गया और यही 13 बराबर 117 की, यानी इसका 9 गुना। तो 9 गुना यानी ये 27 हो गया। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये 9 आया, ये भी 117 के, यानी ये 13 गुना, 13 गुना, और 13 चुकू 52 हो गया। अरे बोलो हां। अब खुद बताओ 27 से कोई चीज 52 हो जा रही है तो कितने का लाभ? तो 52 - 27 यानी 25 का लाभ हुआ। कैसा लगा क्वेश्चन, ईमानदारी से बताइए। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता देता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि आर.एस. अग्रवाल से रेशियो सारे बच्चे पढ़ लेना जैसे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। चले, एक बच्चा पुराना किसी क्वेश्चन में डिस्कशन कराना चाहता है। पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे? देवता उपस्थित थे शब्द का प्रयोग कर रहा है, उपस्थित है नहीं, थे। शुरुआत में 12 थे, 2 कम हो गए तो बच्चा राइट नाउ 8 बचेंगे। थे बोल रहा है तो पास्ट की बात कर रहा है तो 12 आंसर है। प्रभु कभी क्वेश्चन में पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे है नहीं, एक मासूम सा बच्चा कमेंट कर रहा है, उसका रिप्लाई देते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले, शब्दों का खेला है, बाकी 19-20 हमसे भी होता है, इंसान है हम भी। यह क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, भाषा की गरिमा को समझेंगे। देवेन ने अपने धन का 2 पंचमास, देखिए खेल गया, यहां शुद्ध हिंदी दे दी और ऐसी हिंदी हमें कष्ट देती है। 2 पंचमास यानी 2/5, 2 पंचमास यानी 2/5 विशाल को दे दिया। विशाल ने देवेन से प्राप्त धन का 1/4 जगन को दे दिया। अब याद करो मेरे मासूम से दोस्तों, हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हम हमेशा कहते हैं इनका एलसीएम ले लो या तो इन्हीं का गुणा कर दो। 5 चौका 20, हमने माना कि कोई चीज 20 यूनिट है क्योंकि हम ऐसे ही सिखाते हैं। आप चाहे सारे सेशन देख लो, हमने ऐसे ही बताया होगा, यही सत्य है। मेरी भाषा की गरिमा को समझना, देवेन ने अपने धन का 2 पंचमास विशाल को दिया तो यह चीज देवेंद्र का था। इसका 2/5 यानी 8 भाग किसको दे दिया? विशाल जी को दे दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है विशाल ने देवेन से प्राप्त धन का 1/4 जगन को दे दिया। तो विशाल ने देवेन से प्राप्त धन का 1/4 यानी इसका 1/4 भाग जगन भैया को दे दिया। किसको दे दिया? जगन भैया को दे दिया। यदि जगन ने उस धन राशि से 1800 रुपए कम प्राप्त किए
1800 कम, शुरुआत में 20 यूनिट था, अब जगन के पास 2 यूनिट हाथ लगा, यानी जगन के साथ खेला हुआ 18 यूनिट का, और यही 18 यूनिट बराबर 1800 के, बोलो हां। तो कहता है देवेंद्र के पास कितने रुपए थे, तो 20 गुणे, अब ये 100 का गुणा होता है 100, यानी देवेंद्र के पास 2000 रुपए थे। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। भाषा की गरिमा पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। चलिए, हर चीज आपको वेल मैनर पढ़ाई जाती है, बिल्कुल। जो बच्चा जो भी किताब पढ़ रहा है वो पढ़े। देखिए, हमने कई बार बताया, हम हर बार बता देते हैं, यूथ कंपटीशन की किताब हमने 1 साल पहले कंप्लीट कर दी थी। जिन बच्चों ने उसको कंप्लीट कर लिया, अब बच्चा क्या चाहता है, अब नए नए क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं है तो यहां पर गेस्ट पेपर है, उसके बाद भी हम और अपडेटेड दे रहे हैं, एनटीपीसी के भी क्वेश्चन। मतलब सीखो। अब 1 साल पहले अगर हमने यूथ को कंप्लीट कर लिया तो अब तो हम हवन तो करेंगे नहीं 1 साल फ्री बैठ के कि अब मैथ हमको आ गई। हम नए नए क्वेश्चन बनाएंगे। ये इसलिए दुनिया भर की वैकेंसी निकलती है। अब ये नहीं कि रेलवे ही है, अब आजे देखो लेखपाल वैकेंसी आ गई, तो ये ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं उनमें, और क्या सोचो तुम, ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो देवताओं पढ़ लो, जीवन सुखमय बना लो। मैथ जो पढ़ा रहे हैं सभी एग्जाम के लिए, समझ गए। और क्या सोचो, आप पढ़ लो, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं आ सकता लेखपाल की भर्ती में। और बताओ, तो चीजों सीखो। 2430 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस तरह वितरित किया गया। बढ़िया क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का आर.एस. अग्रवाल की किताब में भी क्वेश्चन है। उनके अंशों का 5, 10, 15 रुपए क्रमशः हरासित, मतलब लॉस। इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। तो अवशेषों का अनुपात 3, 4, 5 है। एक चीज समझो, हम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, तो हम अपने हिसाब से सोचते हैं 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5। पहले मेरी बात को समझना, जो तरीका बताएंगे वो ब्रह्मास्त्र है। टोटल 2430 रुपए हैं, बोलो हां। पहले व्यक्ति के साथ 5 रुपए का खेला हुआ, दूसरे व्यक्ति के साथ 10 रुपए का खेला हुआ यानी कम हुआ, तीसरे के साथ 15 रुपए का, तब ये रेशियो आ रहा है। अब आप खुद देखो, अगर मैं 15, 10, 5 टोटल 30, 2430 में घटा दें तो 2400 रुपए ही तो होगा। विचार कीजिए, पड़ोसी से पूछिए, इसका योग हो गया 12, यही 12 बराबर 2400 के, 12 बराबर 2400 के, और इसमें 200 का गुणा कर लो, 12 दूनी 2400, बोलो हां। तो कह रहा सी का अंश, अभी देखें तो सी का अंश 1000 आया, क्योंकि 200 का गुणा पर 15 रुपए हमने कम किए थे ना सी में, हरास, तो 15 रुपए और जोड़ दो भाई, ऊपर की ओर जाओगे तो 15 जोड़ दो। तो सी के साथ जो खेला हुआ वो 1015 का है। कैसा लगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन वेल मैनर प्रॉपर से पढ़ाया जाता है। देवताओं सीखो मगर प्यार से। 82 के बाद 83 नंबर, एबीसी के वेतन 1, 3, 4 के अनुपात में है। 1, 3 और 4 के अनुपात में। यदि उनके वेतन में 5%, 10%, 15% की वृद्धि, आप खुद ही देखो, मान लो 1 रुपया है, 5% वृद्धि तो 1.05 हो गया। 3 है, 10% वृद्धि तो 3.30 हो गया भाई, 10% 30 पैसा। 4 है 15% यानी 60 पैसा। यह समाज कहता है कि अगर प्रकाश सर ऐसे करके दशमलव हटा दें और 5 से भाग दे दें, 5 से ये 21 बार में जाएगा, 5 से ये 66 बार में, और ये 5 से 92, यही आंसर आएगा। चलो थोड़ा सा हाथ जोड़ लेते हैं ऐसे। प्यारे दोस्तों, रेशियो नाम का चैप्टर आप लोग आर.एस. अग्रवाल से जैसे हमने पढ़ाया है एक बार पढ़ लेना, बस। अब हम उसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कई बार अपने जीवन में पढ़ चुके हैं।
वाया ऑप्शंस भी बताएंगे और जनरल भी सॉल्व करके दिखा देंगे। हम दोनों माध्यम से पहले वाया ऑप्शंस लेंगे फिर जनरल। समान लंबाई पर भिन्न मोटापे की दो मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती हैं। समान लंबाई, मान लो ये समान लंबाई समान है, हाँ लंबाई समान है। समान लंबाई पर भिन्न मोटापे की दो मोमबत्तियां एक साथ जलाई जाती है। मोटी मोमबत्ती को 6 घंटे लगते हैं, मतलब इसे बर्न होने में, मतलब ये मोटी वाली है इसके साथ 6 घंटे का खेला है, और जो पतली वाली मोमबत्ती है वो इससे 2 घंटे कम यानी 4 घंटे के खेले में चलती है। कहता है कितने समय में मोटी मोमबत्ती पतली से 2 गुनी हो जाएगी। कितने समय के बाद मोटी वाली, भाई मोटी है तो ये सीधी सी बात है, और ये पतली है तो तेजी से जलेगी, यानी 2 गुनी इससे हो जाएगी। समझ गए ना? कितने समय के बाद, इस वैल्यू से इसका 2 गुना। अब पहला ऑप्शन लेते हैं, 6 घंटे में, यह कह रहा है 1 घंटे में। 1 घंटे में इसका देखो, 1 घंटे में इसका 1/6 जल जाएगा, यानी ये मोमबत्ती 5/6 बचेगी। 1 घंटे में इसका 1/4 जल जाएगा, यानी ये 3/4 बचेगा। क्या इसका ये 2 गुना है? कभी नहीं होता इसका 2 गुना, मतलब पहली कंडीशन क्या हो गई? फेल हो गई। बोलो हां। फिर 2 घंटे बोल रहा है, कितना बोल रहा है? 2 घंटे। 1 घंटे में 1/6, तो 2 घंटे में 2/6 जल जाएगा, तो अब बचेगा कितना? 4/6, क्योंकि होता एक ही है, इन दोनों को जोड़ोगे 1 घंटे में ये 1/4, तो 2 घंटे में 2/4 जल जाएगा। बोलो मगर प्यार से, तो बचेगा कितना? तो बचेगा कितना? 2/4, तो 2/4। क्या इसका डबल ये होता है? 2 का डबल तो 4 होता है, पर 4 का डबल 6 नहीं होता। मुद्दा खत्म, ये भी नहीं होगा। या तो आप ऐसा समझो, ये तो हमारा 50 पैसे हो गया, और ये 2/3, यानी ये भी नहीं। चीजों को समझो मगर प्यार से। हम आपको कॉन्सेप्चुअल भी बताएंगे, जैसे 3 घंटे, तो 1 घंटे में 1/6, तो 3 घंटे में 3/6 जल गया। तो अब ये बचेगा कितना? तो 3/6 बचेगा, जिसे समाज 1/2 बोलेगा। 1 घंटे में 1/4, तो 3 घंटे में 3/4 जल गया, तो बचेगा कितना? 1/4। इसका डबल ये होता है, क्योंकि इसे समाज 25 पैसे कहता है और इसे 50 पैसे कहता है। ये इसका एक वेल मैनर सॉल्यूशन हो गया। कैसा लगा दोस्तों? मैं चाहता तो और स्पीड से कर देता, पर मैंने आपको समझाया अपने माध्यम से। देखिए, किताबें जिसने पहले छाप दी, कह दो उसी का क्वेश्चन है, बिल्कुल कह सकते हो, पर क्या आपको यह तरीका समझ में आया? अब ये कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आप धुआं धुआं कर देना। क्या कर देना? धुआं धुआं कर देना। बोलो मगर प्यार से। पर सर मजा नहीं आया, कुछ हटके बताओ। तो अब हम आपको बिल्कुल जनरल तरीका बताएंगे। दोस्तों, अब जनरल तरीके को समझो। माना ये एक ही यूनिट है, ये भी एक ही यूनिट है, ऐसा मान लो। और अगर आपको एक यूनिट मानने में शर्म आती है, तो आप इसकी लंबाई x मान लो, इसकी भी लंबाई x मान लो। तो दोनों मोमबत्तियों की लंबाई क्या है? xx है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब t समय के बाद, कितने समय के बाद? t समय। देखो एक समय तो मतलब 1/6 जलता है, और अगर t समय लिख दिया तो t/6 जलेगा। क्या जलेगा? मोमबत्ती, इसलिए x का गुणा माइनस बराबर। यहां पर भी देखो 1/4 t समय के लिए, तो t/4 क्या जलेगा? मोमबत्ती। फिर आगे कंडीशन कि मोमबत्ती से 2 गुनी रहती है, मोटी वाली 2 गुनी रहती है, यानी यहां 2 का गुणा। अब क्या करो, ये x प्यार से काट दो। सीधी सी बात, काटना तो पड़ेगा पड़ेगा। 6 का गुणा कर लो, 6 - t, चलो 6 ऐसे रखो, यहां पर 2 ऐसे रखा, 4 - t/4। खेल जाओ, ये 3 बार में, ये 2 बार में, गुणा कर लो। 3 6 दूनी 12,
अरे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और ये 4, 6 चौक 24, मतलब 6 चौक 24, तो 24 यानी 12 बचेगा। ये माइनस का 2t, ये 6t, तो इधर आएगा 4t हो जाएगा। अब बाकी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो t बराबर 3 आएगा। और भी तरीके होते हैं, पर हमने कोशिश किया है कि ऐसे समझा दें जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए दोस्तों। इस क्लास के बाद 60 क्वेश्चन आज ट्रिग्नोमेट्री के भी कराएंगे, अंत तक टिके रहेंगे, चाहे रात के 12 बज जाए, समझ गए। और बढ़िया से ट्रिग्नोमेट्री के 60 क्वेश्चन कराएंगे। पेशेंस रखना, तभी तो सिलेक्शन होगा। जब पसीने बहाओगे चीजों को सीखोगे। थोड़ा सा पहले भाषा के क्वेश्चन के साथ खेलेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेल लेंगे, और सारे अच्छे हैं। ए बी की वार्षिक आय 4 और 3 के, तो ये इनकम है 4 और 3 के अनुपात में, और इसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चे 3 और 2 के अनुपात में। यदि वर्ष के अंत में इनमें 60,000 को 60 के बोल सकते हो। 60 के मतलब 1000। आजकल स्टैंडर्ड वे में जब YouTube में किसी के सब्सक्राइबर देखते होगे 100 के, 200 के, तो 60 के मतलब 60,000 मोटा मोटा। तो कह रहा है ए की बचत क्या है। देखिए, हमने फिलहाल तो ये क्वेश्चन अलग है, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अभी यहां 4 3 है और यहां 3 2, तो एक ही एक का अंतर है। अगर अंतर कुछ और होता तो आप मेरा एक ही तरीका समझो, ऐसे वाला ऐसे वाला। 9 में से 8 गया तो 1 आया, 36 18 और ये 12, अंतर क्या आया 6 आया, मतलब 60। तो 1 बराबर 60 के। हमसे कहता है ए की वार्षिक आय क्या होगी, यानी 4 का मल्टीपल कर दो 60 के में 240 के। 240 के इसी को बोलेंगे 2,40,000 को 240 के मतलब 1000, के मतलब 1000। सभी ठोको लाइक, बोलो हां, और सिलेक्शन की ओर बढ़िए। ठीक है, सिलेक्शन की ओर बढ़िए, बढ़िया से पढ़ाते हुए। बस समझ गए। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3 और 4 है। यदि हर संख्या में 6 बढ़ाया जाए तो 4 और 5 का, अब देखो यहां पर भी 1 का खेला है, यहां पर भी 1 का खेला है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1 का ही बढ़ाया गया। अब इसका अंतर 1 है और ये 6 बढ़ाया गया, तो 1 बराबर 6 के। तो कहता है संख्याओं के बीच का अंतर, जब 1 बराबर 6 के तो ये 18 के हो जाएगा, ये 24 के हो जाएगा, अंतर क्या आएगा 6 के ही आएगा। मुद्दा खत्म, यही आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। कहता है किसी संख्या के 5%, माना कोई संख्या है x, उसका 5%, दूसरी संख्या के 4% का योग यानी y का 4% का योग, पहले संख्या के 6%, तो एक संख्या x है उसका 6%, दूसरी संख्या y के 8% के योग का 2/3 है, यानी ये बराबर। भाषा बोल रहा है, कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करो। डरना नहीं है, लड़ना है। कैसे? ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, अंतर कितना आया 15 12 यानी 3% का। ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, 12 16 यानी 4% का खेला हो गया। और मासूम से दोस्तों x/y बराबर 4/3 पढ़िए हमारे साथ, ईमानदारी से बताइए, क्या आपने सेशन को शेयर किया? असली खेला तो जब 100 क्वेश्चन बता देंगे उसके बाद से चालू होगा, और उसके बाद आज आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 100 हो जाए उसके बाद जब 60 क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, तब दिल खुश होगा, वाह सर आज तो मजा आ गया। और इतनी स्पीड से कराएंगे और चिल्लाएंगे भी आज बहुत ज्यादा, ये भी समझो। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, सीधी सी बात है, और उसने कुछ व्यक्तियों को कार्य में लगाया, माना x व्यक्तियों को लगाया, 9 दिन में करने का ठेका लिया। परंतु इनमें से 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम पर नहीं थे और शेष व्यक्तियों ने 15 दिन में काम पूरा किया। अब पहले दिन से ही देखिए,
परंतु 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम में नहीं थे, यानी x-6 और 15 दिन में काम हुआ, तो यानी दोनों बराबर, सब्जी मसाला MDH। देखा जाए ये 15 हुआ, ये 9 हुआ, यानी 6x आया और 15 छक्का 90 यहां आया, यानी शुरुआत में जो व्यक्ति थे वो 15 ही थे। बोलो मगर प्यार से, 88 का आंसर ये दुनिया देगी, 15 व्यक्ति 15 व्यक्ति। 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 और 1 है, हमें कोई आपत्ति नहीं। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए, रेशियो 1 और 2 हो जाए। दोस्तों एक चीज समझो, पानी मिलाया जाए, दूध नहीं, पानी मिलाया जाए, दूध नहीं। तो पहले दूध 2 था, आज 1 कैसे हो गया, इसलिए 2 का गुणा कर लो। तो पहले कोई चीज 1 थी, अब ये चीज 3 हो गई, तो इसके साथ जो खेला हुआ वो 3 यूनिट का हुआ। बोलो हां। और शुरुआत में यही 3 यूनिट बराबर 60 लीटर के, तो यही 3 बराबर 60 लीटर के, तो जो पानी झोंका गया वो 60 लीटर झोंका गया। कैसा लगा भाई, 3 बराबर 60 के और 3 ही लीटर यूनिट झोंक दिया गया, तो 60 ही तो आएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, हम टीचर हैं, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, किसी धर्म के बारे में हम नहीं बोलते, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो प्यार से पढ़िए और अच्छे सीखिए, और बाकी मोह माया को त्याग दो। अगर पढ़े लिखे हो, बाकी जैसे संस्कार होंगे फिर वैसा ही काम होता है। किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2-3-1, 2-3-5। 50 पैसे यानी 1/2, जब 2 से भाग दोगे तो ये x आएगा। अब कह दो x कैसे, 2 से भाग दिया तो ये 1 हुआ, x का मल्टीप्लाई, प्लस 25 पैसे यानी 4 से भाग दोगे तो 0.75 आएगा, x लगा दो। 10 पैसे भाग दोगे तो 0.50 और x, सभी को जोड़ोगे तो 2.25x आएगा, और यही बराबर किसके, 90 के। दोस्तों यहां हटाओगे ये 2 जीरो पाओगे, 225 से ये जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, सॉरी 4 बार में, यानी x बराबर 40 के, x बराबर 40 के। हमसे कहता 25 पैसों के सिक्के क्या होंगे, इसी 3 में 40 का गुणा कीजिए, 120 आंसर आएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, RS अग्रवाल से जरूर पढ़ना, खुशी मिलेगी। चलिए दोस्तों अच्छे से पढ़िए, बाकी चर्चाएं हम बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 91। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको बता दें, जो थोड़ा सा आपको टफ लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो ऐसे जब लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, अभी देखते आइए, तो ये जो भाषा के क्वेश्चन है थोड़ा सा हमारे जीवन को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे और थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेंगे तो डरना नहीं, वो सब समझ जाओगे। जब हम पढ़ेंगे तो सब समझ जाओगे। वो पिक्सल फट गए हैं इसके, तो क्या किया जाए, ये तो समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। 91 देखो, सब्जी में मसाला MDH, M1D1 H1 अपॉन W1, M2D2 H2 अपॉन W2, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। याद रखना, सिर्फ वर्क को नीचे रखा जाता है। 7 आदमी, 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में, 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में। ये दोनों अलग है क्योंकि यहां पर अथवा लगा हुआ है। अथवा का मतलब या होता है, या मतलब बराबर। 7 आदमी 10 दिन में 100 मीटर, 10 औरतें 10 दिन में 100 मीटर, ये बोल रहा है। फिर कहता है, अब ये तथा लगा है तो इसका मतलब प्लस होता है। कहेगा 14 आदमी 20 औरतें 600, और कह रहा है कितने दिन में, तो x दिन में। बस यही x निकालना है।
देखिए इसकी कैलकुलेशन में कभी डरना नहीं, आराम से हो जाती है। आप खुद ही देखो, 100 से 100 कटा, 10 से 10 कटा, यानी m अपॉन डब्ल्यू। m के सामने 10 आएगा, w के सामने 7 आएगा, और यही इसका अर्थ होता है। 7 आदमी तो m के सामने 10 और w के सामने 10/7, ये एफिशिएंसी आ गई। अब ये चीज इस पोर्शन में उठा के रख दो और आंसर पा लो। 2 जीरो से 2 जीरो निपटाओ, जहां w दिखा वहां 7 चिपकाओ, यानी 10 गुणे 7 गुणे 10, पहले बोलो हां। जहां m दिखे वहां 10 चिपकाओ, यानी 140 ऐसे हुआ, और यहां 7 चिपकाओगे तो ये भी 140 हुआ, नीचे 6 ऐसे आएगा, और ये x। दोस्तों माना जाता है कि 1 0 1 0 1 0 निपटा दो। 7 से ये 2 बार में और ये भी 2 बार में, ये हो गया 60, और 2 दूना 4, भाग दोगे 15, आंसर ठोको लाइक, बोलो हां। तो ये वेल मैनर आपको सॉल्यूशन सिखाए जा रहे हैं। 91 का आंसर, ठीक है। एक बच्चा कलर ब्लाइंड के बारे में बोल रहा है, बच्चा इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। जो बच्चे नहीं जानते, पहले हम एसएससी वालों को पढ़ाते थे ऑफलाइन में, ठीक है, और यूट्यूब में हमने जो स्टार्ट किया वो रेलवे वालों को ज्यादा स्टार्ट किया, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो अभी हमें आप कहते हो कलर ब्लाइंड, ये सब हमको नॉलेज नहीं है, इतने हमारा अभी एज नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही आपको साफ बताएं। मैंने आज तक रेलवे का फॉर्म भी नहीं भरा। अब झूठ बोलने से क्या फायदा, क्या हमें मिल जाएगा? हमने आज तक रेलवे फॉर्म नहीं, अब इतनी किताबें पढ़ा दी, उसका ज्ञान है हमारे अंदर। मैथ आता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे फॉर्म हम भरे होंगे कभी जीवन में, समझ रहे होगे। और कलर ब्लाइंड जब हमने भरा ही नहीं फॉर्म, तो हम कहां जाने उसमें क्या है। तो थोड़ा सा उसके लिए क्षमा प्रार्थी, ठीक है। हम साफ और सही बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले का, समझ रहे हो ना, सहारा होता है टीचर में। यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मैट्रिक टन कोयले की खपत करें, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेगी। इसका मतलब दोनों इंजन अलग अलग है, जबकि पहले प्रकार का 3 इंजन उतनी खपत करता है जितना कि दूसरे प्रकार का, यानी इंजन जो है वो अलग अलग क्वालिटी का है। पहले प्रकार के 3 इंजन दिख रहा होगा आपको, तो अच्छा दिख रहा है। पहले प्रकार के 3 इंजन की खपत और दूसरे प्रकार के 4, यानी पहले प्रकार के 3 इंजन, तो पहले प्रकार के 3 इंजन, दूसरे प्रकार के 4, ए के सामने 4 और बी के सामने 3, पहले बोलो हां। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 5 इंजन तो ये ए प्रकार के, 9 घंटे काम करते, 6 मैट्रिक टन, तो जो वर्क है वो नीचे। फिर 8 इंजन बी प्रकार के 10 घंटे, कितने मैट्रिक, तो एक्स मैट्रिक। और यहां देखो ए बराबर 4, तो ए बराबर 4 रखना है, बी बराबर 3, तो ये हो गया 20 गुणे 9 अपॉन 6, ये 24 10 से हो गया अपॉन एक्स। कोशिश करो हमेशा सत्य बोलिए, जो है सो है, सीधी सी बात है, बाकी तो सब मोह माया है। ये 3 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 8 बार में गया, तो x बराबर 8 मीटर टन इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, सेशन को बहुत तेजी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि 100 के बाद जो 60 क्वेश्चन आज कराएंगे ना, दिल गार्डन गार्डन कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसे ज्ञान दिए जाएंगे कि आप कहोगे वाह सर मजा आ गया आज तो। अभी नहीं, जब ज्ञान दिया जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। एक निश्चित लंबाई की रस्सी, अब देखो 14 मीटर, पहले बेलन को समझो। बेलन में जो रस्सी होगी तो ये उसके सरकम ये उसके कहां पर, सरकमफेरेंस में बांधी जाएगी, ऐसे ऐसे, जिसे हम कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। ऐसे रस्सी बांधोगे भाई, जैसे ये है, अब इसमें रस्सी बांधना है, पूरे में लपेटना है, तो कहां, इसके कर्व सरफेस एरिया में, सीधी सी बात है। और बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r1h1 होगा, और दूसरा भी यही बोल रहा है तो 2 पाई r2h2 होगा। अब भाषा को पढ़ेंगे और डिकोड करेंगे।
एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो पहले की त्रिज्या क्या है 14, के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी गई। तो जो लपेटी गई है वो 70 बार, ठीक है 70 बार, ये 70 बार लपेटी गई। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यानी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। अब एक चीज समझो, दोनों केस में एक निश्चित लंबाई की रस्सी है, मतलब दोनों केस में जो सरकमफेरेंस है, जो लपेटने का सरकमफेरेंस है वो समान है। पर यहां कहीं पर हाइट के बारे में कुछ बोला गया, हाइट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। इसका मतलब यहां हाइट का केस ही नहीं है। हो सकता है कि वो सिर्फ एक सर्कुलर हो, सिर्फ 2 पाई आर हो, क्योंकि हाइट के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, ना इधर ना उधर, तो उसी में ही सब हो गया। फिलहाल तो हाइट होगी। परिधि पर 70 बार लपेटी गई, ठीक है, तो परिधि पर 70 बार लपेटी गई, तो हो सकता है जैसे रिंग नहीं होती है सर्कुलर रिंग, अब उसी पर चारों तरफ दी बांधी जाती है लपेट। अरे छल्ला देखा है हाथ का, अरे कड़ा जिसे कहते हैं, उसी पे लपेट दिया गया, उसे भी तो सरकमफेरेंस पे ले सकते हैं हम, ठीक है। तो 70 14, तो यह हाइट इनमें नहीं है तो हटा दो, 2 पाई से 2 पाई गया, R1 70 बार और यहां x बार, यही हमें निकालना है। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस में आते हैं। 2 से ये 7 बार गया, यानी x बराबर 49, यानी जो वास्तव में उसमें लपेटा जा रहा है तो कुछ ऐसा है कि ये सर्कुलर है और इसी में ऐसे करके रस्सी ऐसे करके सरकमफेरेंस में 70 बार में लपेटी गई है, तो दोनों की लेंथ का खेला बराबर होगा। बात समझ रहे कि नहीं, ठीक है। चलिए वो आप 19-20 समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक निश्चित लंबाई की ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, वही है तो पीपीटी बनाने में हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में आप 1 स्टार लगा लीजिए। सर 1 स्टार क्यों? जल्दबाजी में आप गलत करोगे और टीचरों से भी गलत होता है। 1 स्टार इसलिए क्योंकि अभी जो इतने क्वेश्चन अभी 6-7 आएंगे ना, सारे अच्छे हैं। एक ठेकेदार ने कोई कार 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया और 30 व्यक्ति काम करने पर लगाए। मान लो प्रकाश अवस्थी सर ने 38 दिन में कोई काम करने का ठेका लिया और 30 बंदे लगा दिए। बढ़िया क्वेश्चन है। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। 25 दिन के बाद तो 25 दिन तक 30 व्यक्तियों ने तो काम किया ही होगा और प्रकाश अवस्थी सर ने 5 व्यक्ति और लगा दिए, तो अब व्यक्ति हो गए 35। भाषा पढ़ना, तो कार नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। अब देखा जाए, पहले डिसाइड था 38 दिन, 25 दिन काम करवा लिया हमने इन 30 व्यक्तियों से, तो 38-25 का अंतर 13 दिन होता है, पर 1 दिन पहले कंप्लीट कर दिया, यानी 12 दिन में कंप्लीट कर दिया। भाषा समझो, इसीलिए अच्छे क्वेश्चन है। फिर एक कंडीशन यहां से खेल गया, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन पहले कार समाप्त होता। अब एक चीज समझो, कितने दिन पहले कितने दिन बाद कार समाप्त होता, इसीलिए क्वेश्चन में हमने 1 स्टार लगाया। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, अपने शब्दों को बोलूंगा, सुनना। 30 व्यक्ति किसी कार को 38 दिन में कर सकते हैं, ऐसा हमने एक ठेका ले लिया, मतलब प्रकाश सर ने। देखा गया कि 30 व्यक्तियों ने 25 दिन काम किया। उसके बाद मैंने देखा तो मैंने 5 व्यक्ति बढ़ा दिए, यानी 35 व्यक्ति। तो जो 38 दिन में काम समाप्त होना था, तो 25 कम तो बचे 13 दिन, पर 1 दिन पहले, यानी इतने में खेला हो गया, मतलब काम खत्म हो गया। फिर हमने, यदि प्रकाश सर जो अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाते तो व्यक्ति कितने होते? 30 व्यक्ति होते। कितने व्यक्ति होते? 30 व्यक्ति होते और x दिन में ये बराबर काम करते। अब देखो, जब भी कोई बिल्डिंग का ठेका लिया जाता है तो अनुमानित लिया जाता है। अब ये नहीं कि 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो समझ गए,
30 व्यक्ति किसी काम को 38 दिन में कर लेते हैं। 25 दिन में 30 व्यक्तियों ने काम किया, 5 व्यक्ति बढ़ाया, एक दिन पहले काम, 38 की जगह आप 37 में हो गया, यानी 12 दिन में। फिर कहता है यदि एक कंडीशन ठोक देता है हमारे सामने, कहता है कि हम व्यक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, तो ये तो काम किया, अब जो ये काम है वही काम 30 व्यक्ति करेंगे, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, बस जो x आएगा उसी माध्यम से हम आंसर को बताएंगे। सुनो मगर प्यार से। देखा जाए तो 35 बरैया 420, 30 से भाग दोगे, x बराबर 14 आएगा, x बराबर 14 आएगा, यानी एक दिन अतिरिक्त आ गया, एक्स्ट्रा डे। सर एक्स्ट्रा एक दिन कैसे आया उसको भी समझो। हमने 38 दिन में काम खत्म करने का ठेका लिया था, बोलो हां। 25 दिन ये हो गए और उस काम में अब 14 दिन और लग रहे हैं, तो 25 14 होते हैं 39, 38 की जगह 39 दिन, यानी एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा। इसलिए यह क्वेश्चन अच्छा है, हमेशा याद रखना। टाइम टेकन नहीं है देवता, टाइम टेकन नहीं है मेरे प्रभु, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये सीखो। अब ऐसे क्वेश्चन क्या, अभी देखो रेलवे के लिए तो ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। और आपको हम बता दें, जो बच्चा लेखपाल की तैयारी कर रहा है या और भी किसी एग्जाम की, यूपी पुलिस, दुनिया पुलिस, किसी भी पुलिस, ऐसे ही क्वेश्चन जब नए आते हैं ना पेपर में, तब याद आती है टीचर की। वो टीचर चिल्लाता था कि पढ़ लो पढ़ लो। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझे, पिक्सल फटे हुए हैं हमारे सामने तो बिल्कुल ही है, आपको तो थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। डरना नहीं है, लड़ना है, आंसर बताना है। 2 आदमी 7 लड़के किसी काम को 14 दिन में, तो 2 आदमी 7 लड़के, क्योंकि तथा लगा है प्लस होगा, बॉयज किसी काम को 14 दिन में, जबकि 3 आदमी, अब ये 3 ही है, आपको दिख रहा है, हाँ आपके में 3 है, सही है। अब कहते तो सर यहां और यहां पर अंतर, हाँ मेरे भाई कैमरे का खेला होता है, यहां तो बिल्कुल ही पिक्सल फटा हुआ है, स्क्रीन पे थोड़ा तो सही आता ही है, ठीक है, वो लाइट का इफेक्ट के कारण। 3 आदमी 8 बॉयज किसी काम को 11 दिन में, और 8 आदमी, ये 6 लिखा हुआ है, आपको सही दिख रहा होगा, 6 बॉय उससे तिगुने काम को, यानी 3 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी x दिन में समाप्त करेगा। बोलो मगर प्यार से। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका यही है कि ऐसे खेल जाओ। कैसे? 14 दूना 28 और ये 33, यानी 5 मैन आ गए। ये 98 और ये 88, 98 88 यानी 10 वुमेन आ गई, सॉरी बॉय आ गए, यानी मैन अपॉन बॉय का जो रेशियो होगा वो 2:1 का होगा। जहां बालक दिखे वहां 1 रख दो, जहां मैन तो 2, तो 6 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, गुणे 11 हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं 6, मतलब 3 दूना 6 और 8 दूनी 16 हो जाएगा और गुणा 11 हो जाएगा। बाकी भूल चूक लेनी देनी क्योंकि पिक्सल फटे हुए हैं, ठीक है। 8 मैन तो 8 दूनी 16 हो गया, 6 बॉय तो बॉय की जगह ना गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ दया 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 गड़बड़ हो जाएगा। देखो हाँ, मैन की जगह 2 रखना है, बॉय की जगह 1, तो 6, ये 8 रहेगा, ये 11, 8 दूनी 16, 16 6 22 हो जाएगा, बटा 3 इंटू एक्स। 11 से ये 2 बार में, 2 से ये 7 बार में, 7 त्रिका 21, यानी x बराबर 21, यानी इसका आंसर 21 आएगा। ये एक प्यारा तरीका है, ऐसे ही करना, जीवन सुख में हो जाएगा। बढ़िया से पढ़ो, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन है बच्चा, सभी एग्जाम के लिए। आप खुद ही देखो ना कि नहीं आते हैं क्या, खुद ही देखो, ठीक है। CBT 1 2 ग्रुप डी, दुनिया भर्ती, सबके क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगे। 4 व्यक्ति 6 महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर लेती है। फिर कहता है 3 आदमी
7 महिला मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर लेती हैं, तो हमसे कहता है 10 महिलाएं इसे कितने दिन में, x दिनों में। फिर से सेम प्रोसेस अपनाइए, क्योंकि ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो नहीं होगा। 8 चौक 32, ये 30, यानी 2 मैन हो गया। 48 70, 48 70 22, तो M/W 11 और 1 का रेशियो, जहां मैन है वहां 3 मतलब 11 कर दो तो ये 33 हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 10 है, ये x 10 से 10 गया, x बराबर 40, यानी 40 दिन इज द राइट आंसर 96 का। किसी किले में 400 पुरुषों के लिए 10 दिन हेतु पर्याप्त भोजन था, मतलब 400 पुरुषों के लिए 10 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। 2 दिन बाद तो 400 लोगों ने 2 दिन तक तो भोजन किया ही है। 200 व्यक्ति किले से चले गए, यानी 200 बचे, तो भोजन कितने दिन का शेष, तो x दिनों का। सीधी सी बात है, 400 गुणे हो जाएगा 8 बराबर 200 इंटू x। 8 चौक 32, 2 से भाग दोगे 16 दिन का खेला होगा, यानी जो भोजन है वो आप 16 दिन चलेगा। 97 का आंसर 16 दिन आएगा। कैसा लग रहा है, ईमानदारी से बताइए। प्यारे दोस्तों, जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाई में फोकस कीजिए, ठीक है। नूर मोहम्मद जी, क्वेश्चन देखिए कि ये एग्जाम में आएंगे कि नहीं, बाकी सब मोह माया है। दोस्तों ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ेंगे बड़े प्यार से और आपको कॉन्सेप्चुअल बताएंगे। आपको दिख रहा है, थोड़ा सा अगर मैं छोटा करूं, दिख रहा है, अब भी दिख रहा है, यानी आपको वेल मैनर दिख रहा है। हम आपको जो ज्ञान देने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा ज्ञान है इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो 15 पुरुष, जैसे नहीं ऐसे, पहले समझो कि 15 बंदे किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो एक बंदा कितने दिन में करेगा, तो 15 गुणे 8, हम ऐसे बताएंगे, समझ गए। तो चीजों को समझना मगर प्यार से। कह रहा 15 पुरुष, तो 15 पुरुष है, तो एक पुरुष, तो 15 ऐसे आ जाएगा। 15 पुरुष 12 दिन में और 8 घंटे काम करके, यानी 15 गुणे 12 गुणे 8, 24 स्त्रियां, एक वुमेन, 24 ऐसे लिखेंगे। 8 गुणे 12 या 12 गुणे 8, 36 बालक, एक बालक, 36 ऐसे, 12 गुणे 8। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए बढ़िया से सीखिए एलसीएम लो। तो ये चीजें तो सब में सेम है। 15, 24, 36 का एलसीएम 360 ले लो और गुणे 12 गुणे 8 कर लो। यहां 12 गुणे 8 में भाग दोगे 15 से, तो 15 से ये 18 बार में जाएगा, 24 से 12 बार में जाएगा, 36 से ये 10 बार में जाएगा, ठीक है। तो आप 180 भी ले सकते थे, 180, हाँ 180 भी ले सकते थे, कोई बात नहीं। अब 18 12 10 हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप 180 भी ले सकते थे, कभी गलत नहीं होगा भाई। 15, 24, 36 का एलसीएम 180 भी होता है। 180, हाँ नहीं 180 कहां से होगा, तो 24 से 15 बार में जाएगा। 180 नहीं 360 ही होगा, ठीक है। 24 15 या 360, सही है, 360 ही होगा एलसीएम, ठीक है, सही है, सही है। पहले कट रहा था ना 2 से, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। चलिए क्षमा प्रार्थी, शब्द निकल जाते हैं, इंसान है। अब कहता है 12 स्त्रियां और 6 बालकों के साथ कितने पुरुष लगाए जाएं, मतलब टोटल वर्क कितना है अभी, 360 गुणे 12 गुणे 8। कराना किससे है, 12 स्त्रियां, 12 स्त्रियां यानी वुमेन, यानी 15 का गुणा, 6 बालक तो 10 गुणे 6। कितने पुरुष लगाएं, तो पुरुष, एक पुरुष 18 लड्डू खाता है, 18 x पुरुष, और इतना काम पहले से 2 सही 1/4 गुना, यानी 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 9, 9/4, और काम 6 घंटे प्रतिदिन, यानी 6 से भाग दोगे, 6 घंटे प्रतिदिन यानी 6 से भाग दोगे।
करके 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं। क्षमा प्रार्थी, थोड़ा सा खेला हो गया, सब तो सही है, पर ऐसे करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। मेरे को तो आ जाएगा, आपको नहीं आएगा, तो आप ऐसे करो 360 गुणे 12, क्योंकि आगे कई कंडीशन बोल दी, इतना गुना तो 8 1 9, इसी वैल्यू का, क्योंकि अब टोटल वर्क बढ़ गया, 9/4 हो गया। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके तो 6 से भाग देंगे, क्योंकि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, और ये काम हो रहा है 30 दिन में। तो जो ये 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है वो इधर वाले में हम गुणा कर लेंगे, जो अभी हमने लिखा था 12 स्त्रियां, एक स्त्री 15 लड्डू, तो 12 गुणे 15, फिर 6 बालक यानी 10 गुणे 6, और x पुरुष तो 18 इंटू x, और कितने घंटे काम, 6 घंटे काम। ये कैलकुलेशन आपके सामने आ गई, बड़े प्यार से काटेंगे और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आप कलर पे ध्यान देना, 30 से ये 12 बार, 12 से ये 2 बार, 2 से ये 4 बार, यहां तक कोई आपत्ति किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। फिर देखिए 6 से ये 2 बार, 6 से ये 3 बार, ये चला गया, 6 से ये 2 बार, कोई आपत्ति नहीं है। नचौक 36 दूना 72, ये 72 हो गया। ये 30 10 40 यानी ये 40 हो गया, 30 10 40, और ये 3x, तो बहत्तर में 40 जाएगा, कुछ तो गड़बड़ था। नचाओ को 36 दूना 72, 40 गया 32, 32/3, ऑप्शन में नहीं है। कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक कर दिया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, ठीक है, उसके लिए क्या है, क्षमा प्रार्थी है। कहां मिस्टेक किया जरा बताइएगा सभी लोग। अरे सर उलझ गए, अरे मेरे भाई और क्या उलझ गए ना कहीं मिस्टेक हो गया ना हमसे भी, ठीक है। अब उसमें हम बताओ क्या कर लें, खुद ही सोचो, ठीक है। कहीं ना कहीं हमसे क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। 2 सही 1/4 गुना 4 दूना 8, 9/4 हो गया। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 30 दिन है, 30 दिन लिखा है, ठीक है। तो 72 में 40 जाएगा तो 32 ही आएगा, 3 से भाग दोगे कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, 15 पुरुष, एक बार चेक कर लेते हैं वरना फिर छोड़ के फिर दोबारा कर लेंगे, ठीक है। 15 पुरुष 24 स्त्रियां 36 बालक, 12 दिन 8 घंटे, 12 8 12 8, ठीक है, ठीक है। 360 गुणे 12 गुणे 8, तो 360 15 से भाग दोगे तो 15 18 सही है, 15 18 होता है 180। यही मिस्टेक है मेरे भाई, 15 18 कितना होता है, 180 और 90। देखो मिस्टेक है कि नहीं, खुद ही देखो, और कोई नहीं बोल रहा होगा सर मिस्टेक की है। 15 18 360 होता है, बताओ। तो यही सब चीजें है कि बच्चा जब गलती हो जाती है तब कोई किसी का नहीं होता, और गलती है भाई। 15 गुणे 18 कितना होता है, आप खुद ही देखो, 15 20 360 होता है। तो ये मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, ठीक है भाई। अब वैसे सब सही था, अब हो जाता है, इंसान है, हो गया तो हो गया, हो गया तो हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं मेरे भाई, क्षमा प्रार्थी, ठीक है। एक गलती पूरे क्वेश्चन को गलत करा देती है।
हो गया तो हो गया भाई, कट ही नहीं रहा तो कोनो ऑप्शन ही नहीं, तो हम कहां से आंसर बता दे। तो सुन लो, फिर से कोशिश करते हैं। क्षमा प्रार्थी 15, बाकी सब कुछ सही था। 15, 8 घंटे 12 दिन, एक वुमेन 24, मतलब 24, 12 गुणे 8, एक बालक 36 गुणे 12 गुणे 8। ठीक है दोस्तों, ये 8 12 ये चीजें तो ऐसी रहेंगी, तो 12 गुणे 8 ऐसे रखो। 15, 24 और 36 का एलसीएम, तो 24 36 का एलसीएम तो 72 होगा। 72 पंजा 360। 360 15 से भाग दो, तो 15 से ये 24 बार में जाता है। ठीक है, यही हमारी गलती थी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। 24 यानी 240 और 120 360 होता है। 24 से भाग दोगे, गलतियां होती है इंसान से, क्या करें। 24 से भाग दोगे, 24 15 36 से 10 से। अब टोटल वर्क आपके सामने 12 गुणे 8 गुणे 360। इसका कितना गुना कराना है, इसका 4 दूना 8 1 9, 9/4 कराना है। प्रतिदिन 6 घंटे कराना है, पूरा काम 30 दिन में कराना है। कहता है 12 स्त्रियां 6 बालक और कुछ पुरुष। 12 स्त्रियां तो 15 गुणे 12, देख रहे हो आप, मेरी हिम्मत तो है कम से कम आपके सामने लाइव क्वेश्चन को दोबारा करने की, कुछ तो छोड़ ही देंगे। ठीक है, मिस्टेक हो गई तो क्या करें। 15 गुणे 12, 6 बालक यानी 10 गुणे 6 और x गुणे 24। अब काटना भी है भाई, सीधी सी बात है, तो काटना भी है। 30 से 12 36 यानी 12 बार में गया। 12 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 4 बार में गया। देखिए बड़े प्यार से काट रहे हैं प्रकाश सर, क्योंकि एक गलती फिर से इंसल्ट, ओ इंसल्ट ही है और क्या। 12 से ये गया 5 और ये 2 बार में। ठीक है, हाँ, 9 को 36 ऊपर हो गया। यहां देखा जाए तो 12 और 5 सॉरी 15 5 20 हुआ और ये 2x हुआ। यहां 36 में से 20 गया 16, 2 से भाग देंगे 8। यही इसका आंसर है। ठीक है, वेल मैनर प्रॉपर वे में सिखाया। शुरुआत में एक छोटी सी गलती हुई जिसके लिए क्षमा प्रार्थी। ठीक है, मैंने हिम्मत नहीं हारी। आप चाहे किताब का सॉल्यूशन देख लेना, इस किताब का, और हमने कैसे कराया वो देख लेना। एक हल्की सी मिस्टेक पहले हो ही रही थी, फिर से एक हल्की सी हो गई, तो क्षमा प्रार्थी। अब सर ये मिस्टेक कैसे हो गई? एक्चुअल में आपको तो क्वेश्चन क्लियरिटी दिख रहा है, मैं पहले बता रहा हूं। हमारे स्क्रीन के सामने इसके पिक्सल ही फटे हुए हैं, तो हमारा दिमाग उसी में घुस जाता है। ठीक है, वो लाइटों के इफेक्ट से आपको बिल्कुल क्लियर थोड़ा सा नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसके भी पिक्सल फटे हुए हैं, फिर भी हम कराएंगे। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 60 व्यक्ति 30 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी खाई को 6 दिन में खोद लेते हैं। एक चीज समझो, ये वर्क हो गया, ये वर्क हो गया 30, 6 और 2, ये वर्क हो गया। अब देखो 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 60 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके जो खाई खोद रहे हैं वो 300 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी खाई को 6 दिन में खोद देते हैं। ये 6 दिन। फिर कहते हैं दूसरी 540 मीटर लंबी, 4 मीटर गहरी और 3.5, जिसे 7/2 कह रहे हैं, 40 व्यक्ति 4 घंटे काम करके कितने दिन में, यानी x दिन में। देखो वर्क हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है,
ठीक है, अब खेलो, इसी को सॉल्व करना है मेरे भाई, जो आएगा वो आंसर। कैसे प्रकाश सर, कैसे? 20 से ये 2 बार में गया, 20 से ये 3 बार में गया, ठीक है, 3 से ये 100 बार में चला गया भाई, 1 0 से 1 0 काट दो, 4 से 4 चला गया, 6 से ये 9 बार में चला गया, कलर बदल दो मेरे भाई, 6 से 9 बार में चला गया, 2 से ये 3 बार में चला गया, 5 से ये 2 बार में चला गया। अब ज्यादा काटोगे तो खिचड़ी पक जाएगी। तो इससे तो ऊपर का 3 दिख रहा है, इससे ये पूरा दिख रहा है, 9 गुणे 7/2 दिख रहा है। यहां 2 दूना 4 उधर भेज दो, तो यानी 4 उधर गया, 2, अरे ये 2 दूना 4 उधर गया, ये x, भाई खिचड़ी ना पकाओ क्योंकि आप कुछ कट भी नहीं रहा है। x बराबर 27 गुणे 7/8। चलो शुक्र है कि ऐसे ऑप्शन भी आ रहे हैं, नीचे 8 सभी के, 7 7 49, 4 हासिल, 14 4 18/8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 तो 29 बचा, 8 त्रिका 24, 5/8, 23 सही 5/8 आंसर आएगा। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, 23 सही 5/8 इसका आंसर आएगा आएगा आएगा। याद रहे, आप किताब देखेंगे, हमारा सॉल्यूशन देखेंगे, सभी में अंतर पाएंगे। और असली खेला तो थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के बाद 60 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल आप देखेंगे, और इतनी स्पीड से कराएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 सेकंड 2 सेकंड, मतलब 60 क्वेश्चन मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटे के अंदर ऐसे पढ़ाया जाएगा। और बाइलिंगुअल पढ़ाए जाएंगे, पानी यानी हम भी पिएंगे। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। 4 लोग हैं जो कि 12-12 लड्डू खाते हैं। यदि उनकी उम्र में उनकी मां की उम्र शामिल कर दें तो अब 5 लोग हो गए, तो कुल औसत में 5 वर्ष की वृद्धि, पहले 12 थी, 5 बढ़ गया, यानी 17। या तो आप ऐसे करो 17 × 85, 12 × 48 घटाओगे आंसर, या आप मोटा मोटा कर लो क्या कि 17 तो जो होगी होगी, और ये 5-5 वर्ष बढ़ी, कितने लोगों की बढ़ी, 4 लोगों की, इसमें गुणा कर दो, तो जब गुणा किया तो 20 आया, जोड़ दो, तो मां की आयु 37 वर्ष होगी। अगर कोई दिक्कत है तो 5 × 17 और 4 × 12 कर लो, तो भी मां की आयु 37 वर्ष होगी। बोलो मगर प्यार से, बोलो बोलो, टेल टेल।